सूत्र 22 देखिए और बोलिए। मृदु मध्य अधिमात्रत्वात् ततोपि विशेषः। ये जो तीव्र अभ्यास और तीव्र वैराग्य वाला था 90 की स्पीड वाला, इन 90 की स्पीड वालों में भी मृदु मध्य और अधिमात्र 3 कैटेगरीज बन जाएंगी। एक 90 पर चलेगा, एक 100 पे चलेगा, एक 110 पे चलेगा। तो ये भी एक दूसरे की अपेक्षा और जल्दी पहुंचेंगे। 80 वाले से 90 वाला जल्दी पहुंचेगा, 90 वाले से 100 वाला जल्दी, और 100 वाले से 110 वाला। अब इनके 3 के नाम क्या बनेंगे वो सुनिए। जो 90 वाला है, जिसको हमने पिछले सूत्र में कहा था तीव्र अभ्यास तीव्र वैराग्य, अब इसका नाम थोड़ा सा बदलेंगे क्योंकि मृदु शब्द और ऐड हो रहा है। तो इसका कैटेगरी का नाम यह बनेगा तीव्र अभ्यास मृदु तीव्र वैराग्य। बोलिए। तीव्र वाला तो है ही, साथ में मृदु शब्द और जोड़ देंगे। उन 3 में कंपैरेटिवली कम, 3 में कंपैरेटिवली कम तो 90 वाला है। जो 21वें सूत्र में था वही यहां पर पहला वाला है, 22वें में मृदु वाला वही है, मृदु तीव्र वैराग्य। तो तीव्र अभ्यास मृदु तीव्र वैराग्य, ये हो गया 90 वाले का नाम। अब 100 वाले का तीव्र अभ्यास मध्य तीव्र वैराग्य। बोलिए। तीव्र अभ्यास मध्य तीव्र वैराग्य। तो वो मृदु तीव्र वाला था, ये मध्य तीव्र, उससे थोड़ा और बढ़ गया तो 10 किलोमीटर गति और बढ़ गई, अब ये 100 पर आ गया। और तीसरा वाला है तीव्र अभ्यास तीव्र तीव्र वैराग्य। तो तीव्र को 2 शब्द ना रिपीट करें तो उसकी जगह एक अधिमात्र शब्द लगा देते हैं, अधिमात्र तीव्र वैराग्य। ठीक है, हाँ बोलिए। तीव्र अभ्यास अधिमात्र तीव्र वैराग्य, ये सबसे तेज चल रहा है। इसकी गति 110 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 10 से लेकर 110 तक 11 योगी हो गए, 11 कैटेगरीज के। इनमें सबसे पहले कौन पहुंचेगा? 110 वाला। ठीक है, तो इस तरह से सूत्रकार महर्षि पतंजलि जी ने बताया कि जो जो तेजी से चलेगा वो जल्दी जल्दी पहुंचेगा। अब आप देख लीजिए किसको कैसे चलना है, अपनी अपनी स्पीड बना लीजिए। 10 पे चलना है, 20 पे चलना है, 50 पे चलना है, अपना अपना हिसाब लगा लीजिए। जितनी स्पीड पकड़ेंगे उतना जल्दी पहुंचेंगे। कई लोग तो यूं सोचते हैं चले जाएंगे, कोई मोक्ष भागा थोड़ी जा रहा है, और 10-20 जनों के बाद चले जाएंगे। अभी तो खा पी लो, मजा ले लो, दुनिया का ले लो भाई, कोई रोकता थोड़ी है। जितना मजा लोगे उतनी सजा भी मिलेगी। एसटी पर लिखा है ना, गुजरात एसटी पर, झड़प नहीं मजा, मौत नहीं सजा। हाँ, झड़प हाई स्पीड से चलने में मजा तो आता है, लेकिन मौत की सजा मिलती है, वो एक्सीडेंट होता है तब की बात चल रही है, यहाँ की नहीं। यहाँ का नियम अलग है, वहां का नियम अलग है। वहां तो जितनी हाई स्पीड पकड़ेंगे एक्सीडेंट का खतरा है, यहाँ एक्सीडेंट का खतरा नहीं है, इसलिए उसको इससे मत मिलाना। यहां तो मैंने मजा और सजा की तुलना बताई केवल। मजा, संसार में मजा लोगे तो फिर सजा भी मिलेगी। जिसको सजा से बचना हो वो मजा छोड़ दे। क्यों जी, ठीक है ना? जिसको सजा से बचना हो वो मजा लेना छोड़ दे, और मजा लेगा तो फिर सजा भी मिलेगी। अब ज्ञान लो क्या करना है, वो आपका काम है सोचना। तो हम बात कर रहे थे 110 वाले की, जो सबसे तेज चलता है योगाभ्यास की क्षेत्र में, वो जल्दी पहुंचेगा। अब एक विद्यार्थी ने पूछा, गुरुजी 110 तक तो आ गए, और बढ़िया आपने समझा दिया कि जो जितनी तेज चलेगा वो उतना जल्दी पहुंचेगा। क्या इससे भी ज्यादा स्पीड बढ़ाई जा सकती है? 110 से ऊपर 120 भी हो सकती है? तो गुरुजी बोले हाँ हो सकती है, एक और चांस भी है, 120 का भी है। बोले वो कैसे होती है, वो भी बता दीजिए। तो अगले सूत्र में बताया कि 120 की स्पीड कैसे पकड़ेंगे और स्पीड कैसे बढ़ेगी। अगला सूत्र देखिए, 23वां। बोलिए। ईश्वर प्रणिधानाद वा
वाह का अर्थ है और 110 पे तो चल ही रहे हैं, और एक जेट इंजन और जोड़ लो, आपकी स्पीड 10 किलोमीटर और बढ़ जाएगी और तेज पहुंचेगी, 120 हो जाएगी। वो कौन सा है जेट इंजन? वो कौन सा है? वो इंजन है ईश्वर प्रणिधान। कौन सा है? ईश्वर प्रणिधान को और साथ में जोड़ लीजिए तो आपकी गति और बढ़ जाएगी और तेज हो जाएगी। ये ईश्वर प्रणिधान क्या है? प्रणिधान का अर्थ होता है समर्पण। क्या अर्थ होता है? समर्पण, डेडिकेशन। ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर समर्पण करो, आपकी गति और बढ़ जाएगी और जल्दी पहुंचेंगे। अब ये समर्पण क्या चीज? समर्पण थोड़ा कठिन है, ये सब भी कठिन है, सरल तो ये भी नहीं है, अभ्यास वैराग्य भी कठिन ही है, पर ये थोड़ा और ज्यादा कठिन है। तो जब ज्यादा कठिन करेंगे तो फिर फल भी ज्यादा ही मिलेगा और जल्दी भी मिलेगा। अब आपको स्पीड बढ़ानी है तो फिर तपस्या भी ज्यादा करो। तो समर्पण कैसे करना है? समर्पण का मतलब है अपनी सारी इच्छाओं को खत्म कर दो। क्या बोला? अपनी सब इच्छाओं को खत्म कर दो, समाप्त कर दो। कल परसों बताया था ना, हमारे अंदर जितनी इच्छाएं ज्यादा होंगी उतने ज्यादा दुखी रहेंगे, और जितनी इच्छाएं कम होंगी उतने ज्यादा सुखी रहेंगे। ये प्रणिधान का प्रमाण है इसमें। जितनी अधिक इच्छाएं रखेंगे उतने ही अधिक दुखी होंगे, क्योंकि सारी इच्छाएं पूरी हो नहीं सकती। और जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तब सुख होता है या दुख होता है? तब दुख होता है। अब सारी दुनिया दुखी है इस बात से। वो कहता जी मेरी इच्छा ऐसी है, मेरी इच्छा ऐसी है। अरे भाई यही तो मुसीबत की जड़ है, जो तुम्हारी इच्छा है ना वही तो मुसीबत की जड़ है, उसी को तो काटना है। इच्छाएं बढ़ाते जा रहे हैं, मैं ये चाहता हूं, मैं वो चाहता हूं। भाई तुम क्यों चाहते हो? दूसरा नहीं चाहता क्या? तुम्हारी इच्छा है बस, दूसरे की नहीं क्या? तुम्हारी भी इच्छा है, दूसरे की भी इच्छा है, न तुम्हारी पूरी होने वाली न उसकी होने वाली। न तुम सुखी होगे न वो सुखी होगा, दोनों दुखी रहेंगे। तो सुखी होना हो तो अपनी इच्छाओं को कम करें। ये लोक व्यवहार की बात कर रहा हूं। लोक व्यवहार में एक दूसरे से जो हम आशा रखते हैं, एक्सपेक्टेशन रखते हैं, या अपने मन में भौतिक सुख की जो इच्छाएं रखते हैं, उस फील्ड में अपनी इच्छाओं को कम करें। जितनी इच्छाएं कम रखेंगे उतने ज्यादा सुखी रहेंगे, उतने ही कम दुखी होंगे। और जब ईश्वर समर्पण की फील्ड में आएंगे, अध्यात्म के क्षेत्र में, वहां तो अपनी इच्छाओं को जीरो कर दें। समर्पण का मतलब अपनी इच्छा जीरो। हाँ जी, समझ में आ रहा है? हाँ, अपनी इच्छा जीरो कर दो और ईश्वर की इच्छा 100% रखो। यह है समर्पण। जो कुछ करना है ईश्वर से पूछ के करना है, ईश्वर की इच्छा से करना है। जिस काम को करने के लिए ईश्वर सहमति दे, सम्मति दे, परमिशन दे, सपोर्ट करे, वो काम करना, और अपनी मनमानी जीरो। यह है समर्पण। अब बोलो, सरल है या कठिन है? से पूछ के करें, पहले परमिशन ले। जैसे छोटा बच्चा है 3-4 साल का, वो मां से पूछता है, मां मैं थोड़ी देर खेला हूं, पड़ोसी बच्चों के साथ खेला हूं, मुझे खेलने की इच्छा हो रही है। तो मां कहती है जाओ खेलाओ 1 घंटा, बस 1 घंटे बाद वापिस आना। उसने कहा ठीक है। तो मां से पूछ लिया 1 घंटा खेला हूं, मां ने कहा जाओ खेलाओ। 1 घंटा वो खेल लिया, फिर वापस आ गया। फिर पूछा अब मुझे भूख लग रही है, मां कुछ खाना दे दो। मां ने कहा ठीक है बैठो। मां ने उसको खाना दे दिया, बच्चे ने खा लिया। फिर उसकी इच्छा हो गई थोड़ी देर टीवी देख लूं। मां ने कहा ना अभी नहीं देखना, अभी 1 घंटा पढ़ाई करो। अब खा लिया, खेल लिया, अब पढ़ाई करो, 1 घंटा पढ़ो, बाद में टीवी देखना। उसने कहा ठीक है।
तो उसने टीवी नहीं देखा और 1 घंटा पढ़ाई की। फिर पूछा अब टीवी देख लो, माँ ने कहा ठीक है अब देख लो, आधा घंटा, इससे अधिक नहीं, आधा घंटा टीवी देखो, कार्टून देख लो, हाँ और कुछ नहीं देखना। बोले ठीक है, आधा घंटा कार्टून देख लिया। तो जो भी वो करता है माँ से पूछ के करता है। माँ जिस काम को मना कर दे उस काम को नहीं करता है, जो काम बताए वही करता है, पूछ के करता है, सपोर्ट मिले माँ की तो करता है, ना मिले तो नहीं करता है। इसका नाम है समर्पण। यह है मातृ समर्पण। माँ को समर्पण कर दिया तो माँ की इच्छा से जीना है, अपनी मर्जी से नहीं। एक बच्चे ने पिताजी को समर्पण कर दिया तो वो जो भी काम करता है, थोड़ा बड़ा हो गया, 6-8 साल का हो गया, तो पिताजी के साथ घूमता है, दौड़ता है, वो फिर पिताजी से पूछ पूछ के काम करता है। तो जो पिताजी बताते हैं वही करता है, जो मना करते हैं वो नहीं करता है, उनकी इच्छा से करता है, अपनी इच्छा से नहीं। ये हुआ पितृ समर्पण। ठीक है, छोटा बच्चा था उसने क्या किया था, मातृ समर्पण। थोड़ा बड़ा हो गया तो पितृ समर्पण। फिर गुरुकुल चला गया, अब वहां कर दिया गुरु समर्पण। जो गुरुजी कहेंगे वो करना है। गुरुजी कहेंगे 4 बजे उठो, 4 बजे उठ जाता है। फिर रात को कहेंगे 9, 9:30 हो गए, चलो अब सो जाओ, 9:30 बजे सो जाता है। और दिन में जो काम बताते हैं वही करता है। अब व्यायाम करो, अब स्नान करो, अब ध्यान करो, अब हवन करो, अब नाश्ता करो, अब विश्राम करो, अब पढ़ाई करो। तो जो काम बताते हैं वो करता है, गुरु जी से पूछ के करता है, उनके अनुशासन में चलता है, अपनी मनमानी कुछ नहीं करता। ये कौन सा समर्पण? ये गुरु समर्पण। मातृ समर्पण सरल है, कई बार मां छूट भी दे देती है। बच्चा कहता है मां आज पढ़ने का मूड नहीं, तो मां कहती है अच्छा चलो आज छुट्टी मनाओ बस। मां तो छूट कर देती है, पिताजी भी छूट कर देते हैं, गुरुजी भी छूट कर देते हैं, ईश्वर वो छूट नहीं करता है। उसका डंडा बहुत कठोर है, उसका अनुशासन बहुत कठोर है, वो कोई छूट नहीं करता है। ये माता पिता क्यों छूट कर देते हैं? उनको बच्चों से राग होता है, और वो खुद भी जानते हैं कि हम भी सर्वशक्तिमान नहीं हैं, हम भी कई बार छूट चाहते हैं, हम भी पूरा 100% पालन नहीं कर पाते नियमों का, हमसे भी टूट जाते हैं। ये भी बच्चा है बेचारा, चलो इसको भी छुट्टी दे दो, कोई बात नहीं। तो माता पिता अल्पशक्तिमान है, इसलिए वो स्वयं भी छूट चाहते हैं, तो बच्चों को भी छूट कर देते हैं। ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है, वो कोई नियम नहीं तोड़ता, स्वयं कभी कोई नियम नहीं तोड़ता, इसलिए वो छूट भी नहीं देता। वो कहता है देखो मेरे अनुशासन में चलना है तो बहुत कठोर है, मैं छूट छाट नहीं करने वाला हूं। मेरे अनुशासन में रहोगे तो फिर उतना फल दूंगा, नहीं रहोगे तो तुम जानो, उतना कटौती, उतने नंबर कटेंगे तुम्हारे, जितनी गड़बड़ करोगे उतने कटेंगे। तो इसलिए ईश्वर के अनुशासन में चलना बहुत कठिन। तो ये समर्पण जो है, ईश्वर प्रणिधान, ये बहुत कठिन है, लेकिन करने वाले करते हैं। ऊंची डिग्री वाले भी लेते हैं, ऊंची डिग्री भी लेते हैं, जो कठिन काम होते हैं उसके लिए खूब मेहनत करते हैं, तपस्या करते हैं। तो ऊंची मेहनत करने वाले तपस्वी लोग ईश्वर समर्पण भी करते हैं, और ईश्वर से पूछ के काम करते हैं, सारे काम करते हैं। ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं करते। दुनिया खुश हो या नाराज हो उनकी परवाह नहीं करते, वो ईश्वर को देखते हैं। ईश्वर नाराज नहीं होना चाहिए, ईश्वर नाराज हो गया तो फिर सर्वनाश। जैसे छोटे बच्चे का उदाहरण दें, छोटा बच्चा है 2.5-3 साल का, एक तरफ उसकी मां है, एक तरफ उसके दोस्त हैं, गली के मोहल्ले के पड़ोसी बच्चे। वो मां को पहले खुश करेगा या बच्चों को? है मां को खुश करेगा। वो दोनों की तुलना करता है कि अगर मैं बच्चों को खुश करूं, अपने दोस्तों को, और मेरी मां नाराज हो रही है उस बात से, तो मेरा तो बट्ठा बैठ जाएगा, ये बच्चे तो 1 घंटे बाद भाग जाएंगे।
फिर वापस तो मुझे माँ के पास ही आना पड़ेगा। मुझे खाना चाहिए, कपड़े चाहिए, फलाने सुविधा चाहिए, वो कौन देगा? वो तो माँ ही देगी। और अगर मेरी माँ नाराज हो गई तो मेरा तो गड़बड़ हो जाएगा ना सारा। इतना वो जानता है, इसलिए वो माँ को नाराज नहीं करना चाहता। दोस्त भले ही नाराज हो जाएं, पर वो माँ को नाराज नहीं करना चाहता। और वो ऐसा कोई काम नहीं करता जिससे माँ नाराज हो जाए। दोस्त नाराज हो जाए तो हो जाए, कोई बात नहीं। वो मेरा उतना काम नहीं करेंगे जितना मेरी माँ मेरा काम करेगी, ये सोचकर वो माँ को नाराज नहीं करता। तो इसी तरह से जो ईश्वर की नाराजगी को जानता है कि अगर भगवान नाराज हो गया तो मेरा तो बट्ठा बैठ जाएगा, सारा ही काम बिगड़ जाएगा। और ये लोग नाराज हो जाएंगे तो हो जाए, कोई बात नहीं। 2-4 नाराज हो जाएंगे, 2-4 खुश हो जाएंगे। ये सहयोग नहीं देंगे तो दूसरों से ले लूंगा। जो मेरा सांसारिक सहयोग चाहिए वो मेरा कहीं ना कहीं से मिल जाएगा, इतना उसको विश्वास है। ये नाराज होगा तो दूसरा खुश होगा, वो दे देगा सहयोग, कोई और दे देगा, ये दे देगा, वो दे देगा। पर भगवान नाराज हो गया तो फिर तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा, फिर मेरा कुछ नहीं बनने वाला। इसलिए वो ईश्वर को नाराज नहीं करता। वो लोग नाराज हो जाएं तो कोई बात नहीं, उसकी चिंता नहीं है। इस तरह से व्यक्ति सोचता है, वो ईश्वर समर्पण में सफल हो जाता है। वो सारे काम ईश्वर से पूछ के करता है। तो ऐसा करने से ईश्वर उसकी स्पीड और बढ़ा देता है और वो 110 से 120 पर आ जाता है। उसको समाधि और जल्दी मिल जाती है। ठीक हो गया। ये था 23वां सूत्र, ईश्वर प्रणिधानाद हुआ। पिछले उपायों में अभ्यास वैराग्य में यदि ईश्वर प्रणिधान को भी और जोड़ दें तो गति और बढ़ जाएगी और व्यक्ति जल्दी समाधि तक पहुंचेगा। अब जब ये बताया गुरुजी ने, पतंजलि महाराज ने विद्यार्थियों को कि ईश्वर समर्पण करने से गति और बढ़ेगी, समाधि और जल्दी मिलेगी, तो एक विद्यार्थी ने पूछा, गुरुजी ईश्वर को पहचानेंगे कैसे? ईश्वर दिखता तो है नहीं, आंख से तो दिखता नहीं ईश्वर, उसको पहचानेंगे कैसे? कि किसको समर्पण करें, कौन सा ईश्वर है? तो ढूंढना तो पड़ेगा ना। तो बोले ठीक है, हम आपको ईश्वर की पहचान बताते हैं। इस पहचान से ढूंढ लेना कौन सा ईश्वर है, उसको समर्पण करना, दूसरे किसी को नहीं। अब अगला सूत्र 24वां देखिए, उसमें ईश्वर की पहचान बताई महर्षि पतंजलि जी ने।